अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने में मिलती है कि जिन औरतों मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कीजिए, जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतें पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतों सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक ये वजह भी है कि औरतें वहम परस्त होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है ऐसी औरतों जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार होते हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप की शक्ल में, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती है। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटने के ऊपर के हिस्से पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफ़रत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द को जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठी रहती है, या ज़्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती है। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, अब आपको कुछ तरीके से बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको बहरहाल हालत में न देखे। हदीस पाक का महफूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े
तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाए तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोए। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज़ में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूँ वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूँ वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ें जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी खुद को बहराना न देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बनाने और कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियाँ ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती है, उन पर जादू होता है, न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती है। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया की शिकार होती है। और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी है कि जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज़्यादा डिशेस शामिल होती है। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करते चले कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरे जिन के नाम से मौजूद है। 3000 मीटर के फासले पर जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्ज़ा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजरब है, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।